लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे। ये हमारे रगों में जो खून दौड़ता है ना, ये शहीदों का खून है। सुन लीजिए, जिस खून को आप बार बार परिवारवादी कहते हैं, बार बार आप आलोचना करते हैं, बार बार आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये खून बहा इस देश के लिए, ये पीछे हटेगा नहीं। खबर है राहुल गांधी को लेकर संसद में जगह नहीं मिलने के बाद, यानी कि संसद से सदस्यता जाने के बाद अब सड़क पर संग्राम की तैयारी है। लेकिन अब इस तैयारी के बीच में, राजनीतिक लड़ाई के बीच में कानूनी लड़ाई की भी तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो गई है। इसे लेकर मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की गई है। क्या कुछ है, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मोदी सरनेम केस में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने उनकी संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया था। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत स्पीकर ने यह कार्रवाई की है और अब इसे ही लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस PIL में सेक्शन 8 के भाग 3 को चुनौती दी गई है। PIL में कहा गया है कि चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो या विधायक, को सजा का ऐलान होते ही उनका जन प्रतिनिधित्व यानी सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाना असंवैधानिक है। याचिका में आगे कहा गया है, अधिनियम के चैप्टर 3 के तहत अयोग्यता पर विचार करते समय आरोपी के नेचर, गंभीरता, भूमिका जैसे कारकों की जांच की जानी चाहिए। आपको बता दें, यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता आभा मुरलीधरन ने दाखिल की है। उन्होंने लिखा है, धारा 8 भाग 3 अयोग्यता के नाम पर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा चलाए जाने वाले झूठे राजनीतिक एजेंडे के लिए एक मंच को बढ़ावा दे रही है। इसलिए धारा राजनीतिक हित के लिए जनप्रतिनिधि के लोकतांत्रिक ढांचे पर सीधा हमला कर रही है, जिससे देश की चुनावी व्यवस्था में भी अशांति पैदा हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर इस कानून की धारा 8 भाग 3 में लिखा क्या है। तो बता दें, अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो तत्काल उसकी सदस्यता चली जाती है और अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाती है। और इसे ही लेकर याचिका में लिखा है, लिली थॉमस मामले में आए फैसले का राजनीतिक दलों में व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए खुले तौर पर दुरुपयोग किया जा रहा है। तो राहुल गांधी के मामले में बार बार हर जगह एक कानून का जिक्र हो रहा है। कानून का नाम है जन प्रतिनिधि कानून। आखिर क्या है ये कानून और इसमें क्या लिखा है ऐसा जिसने राहुल गांधी के लिए एक बड़ी मुसीबत बना दी है, आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। 1951 में जन प्रतिनिधि कानून आया था। इस कानून की धारा 8 में लिखा है कि अगर किसी सांसद या विधायक को आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाता है तो जिस दिन उसे दोषी ठहराया जाएगा तब से लेकर अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकेगा। धारा 8(1) में उन अपराधों का जिक्र है जिसके तहत दोषी ठहराए जाने पर चुनाव लड़ने पर रोक लग जाती है। इसके तहत 2 समुदायों के बीच घृणा बढ़ाना, भ्रष्टाचार, दुष्कर्म जैसे अपराधों में दोषी ठहराए जाने पर चुनाव नहीं लड़ सकते। हालांकि इसमें मानहानि का जिक्र नहीं है। तो यह राहुल गांधी के लिए राहत भरी बात हो सकती है। लेकिन फिलहाल PIL दायर कर दी गई है, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है उस पर इंतजार होगा। हालांकि इस बीच राहुल गांधी के पास में जो सूरत कोर्ट में फैसला आया है उसके खिलाफ अपील करने को लेकर 30 दिनों का वक्त है। लगातार बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। बीजेपी का एक बड़ा आरोप है या आप इसे कहिए एक बड़ी एडवाइस है राहुल गांधी को कि वो अंदर उनकी पार्टी में क्या चल रहा है, कौन है जो उनके खिलाफ साजिश कर रहा है, इसे पता लगाने की कोशिश करें। इसे ही लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ जब फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट का रुख तुरंत क्यों नहीं किया गया, वो भी तब जब कांग्रेस पार्टी में एक से एक दिग्गज वकील मौजूद हैं। जबकि इसके उलट जब पवन खेड़ा का मामला हुआ था, कौन सा मामला आपको याद दिला देते हैं। पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता का नाम गलत लिया था, जिसे लेकर उनके खिलाफ केस हुआ था। लेकिन तब कांग्रेस पार्टी आनन फानन में सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। और इसे ही लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जब पवन खेड़ा के मामले में कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज वकील तुरंत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो फिर सूरत में जब राहुल गांधी के खिलाफ फैसला आया था तो तुरंत अपर अदालत का रुख क्यों नहीं किया गया, जो बड़े सवाल भी खड़े करते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर ही राहुल गांधी के खिलाफ साजिश हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी नीचे आकर कमेंट सेक्शन में इसे जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।